सदूम और अमूरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और इनका पाप भारी हो गया है। आसमान से जलते हुए गंधक की बारिश हुई। उस भयंकर आग से पूरा स्वर्ग ध्वस्त हो गया। इतिहास खुद को दोहराता है। कौम लूत उर्दन के जिस इलाके में आबाद थी इसे सदूम और अमूर कहा जाता है। इसका तस्करा आसमानी किताबों में तफसील से मौजूद है। बाइबल की द बुक ऑफ जिनास और कुरान पाक में सूरह अराफ के अंदर इनका मुकम्मल वाक़या और अंजाम मौजूद है। सदूम और अमूर की बस्तियों में रहने वाले लोग बेशुमार फहाश और गुनाह में मुब्तला हो चुके थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई ना थी जो इन लोगों में मौजूद ना हो, और वो मर्दों के साथ बदफेली करने को फ़ख्र समझते थे। हर गली, चौक, चौराहों और महफिलों में वो खुलेआम इस गुनाह को सर अंजाम देते थे। आम लोगों से लेकर हुक्मरान तबका हर शख्स होमोसेक्सुअलिटी के इस खबासत में मुब्तला था। दुनिया की किसी कौम ने अब तक इस बुराई की शुरुआत नहीं करी थी। कौम लूत ज़मीन पर पहले लोग थे जिन्होंने इस गलीज़ तरीन काम की इब्तिदा की। सदूम के लोग सख्त जालिम, धोखेबाज और ख़यानतकार थे। अगर कोई मुसाफिर इनकी बस्ती से गुजरता तो वो इसे पकड़ लेते और इसको लूटने के बाद इसके साथ बदफेली किया करते थे। इन लोगों ने अपनी वादियों को बाग बनाकर रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ इलानियत बदकारी किया करते थे। अल्लाह ताला ने कौम लूत की इस्लाह के लिए अपने पैगम्बर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम और अमूर की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इस गुनाह और सरकशी से निजात और तौबा करने का कहा और इन्हें अल्लाह की तरफ से खबरदार किया, लेकिन आपकी कौम ने इस दावत को ठुकरा दिया और कहा कि अगर तुम्हारा रब हम पर अजाब लाने वाला है तो हम इस अजाब की तैयारी करते हैं, और अगर तुम इतने ही नेक और सच्चे और पाक हो तो हमारी बस्ती से निकल जाओ। लिहाजा अल्लाह ताला ने 3 फरिश्ते भेजे जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इनसे कहा कि अपनी बीवी और बेटियों को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि बहुत जल्द इस बस्ती में अजाब आने वाला है। रात खत्म होने से पहले ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 बेटियों और अहलिया को लेकर इस बस्ती से निकल गए। अजाब का वक्त आ पहुंचा और आखिरी शब हुई तो एक हैबतनाक चीख ने अहले सदूम को हलाक कर दिया। पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और इन पत्थरों की बारिश के साथ आग के अंगारे बरसने लगे और दोनों बस्तियां ज़लज़ले की वजह से उलट पुलट हो गई। अगले दिन सदूम और अमूर की ये सरसब बागियां खंडरात का एक ढेर बन चुकी थी और खुदा के अजाब ने इस बस्ती को हमेशा के लिए मिटा दिया। इस अजाब की जद में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी आई थी जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है। कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सालों की मुसलसल मेहनत और तहकीक के बाद ये दावा किया कि 3500 साल कबल मसीह में अजाब का शिकार होने वाली कौम लूत के खंडरात जुनूबी उर्दन से दरियाफ्त हो चुके हैं। तहकीक से पता चलता है कि ये एक वसी अर्द शहर था जिसमें कई इमारतें भी मौजूद थी। माहिरीन का मानना यह है कि ऐसा मालूम होता है जैसे इस शहर में जिंदगी अचानक खत्म हो गई, जबकि इन इलाकों में ज़हरी ज़मीन, नमक और चूना कसरन मकदार में मिलता है, जिससे ऐसा लगता है कि ज़रूर यहाँ सदियों पहले कोई मेटेरॉइड या आसमानी कहर नाजिल हुआ था। गर्ज ये कि सदूम और अमूर का वाक़या और इन पर आने वाले अजाब की गवाही सिर्फ अहदनामा कदीम और कुरान नहीं देता, बल्कि जदीद असादे कदीमा भी इस हमजिद परस्ती कौम की बर्बादी को तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए औरतों को पैदा फरमाया ताकि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके। मर्दों का और मर्दों के साथ करने का अमल इतना बुरा अमल है कि जानवर भी इससे नफरत करते हैं, लेकिन हमजिद परस्ती के गुनाह के इस बाब कौम लूत की तबाही के साथ ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि क़यामत तक ऐसी कौमें पैदा होती रहेंगी। कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नस्ल इंसानी आसमानी तालीमात से साफ इनकार कर रही है। आज 21वीं सदी में दुनिया के कई ऐसे मुल्क और शहर ऐसे हैं जो होमोसेक्सुअलिटी के नुमाइंदे बन चुके हैं और ये शहर कौम लूत का आईना बने नजर आते हैं। बाइबल ने सदूम और अमूर के इन शहरों को द सिन सिटी कहा है। लिहाजा अगर हम आज के इस जदीद दौर में द सिन सिटी का खिताब किसी मुल्क को दें
تو اس میں سب سے پہلا نام تھائی لینڈ کا ہوگا، جو سن سٹی کی تاریخ سیاہ کو دوبارہ دہرا رہا ہے۔ تھائی لینڈ ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے، جس کی آبادی تقریباً 7 کروڑ ہے۔ تھائی لینڈ کے مشہور ترین مقامات پٹایا، پھوکٹ اور بینکاک ہیں۔ ان مقامات میں گھومنے اور سیاحت کے لیے پوری دنیا سے لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز، ہر طرف خوبصورت عمارتیں، ہوٹلز، کیفے، جدید ترین عمارتیں اور بڑی عمارتیں موجود ہیں۔ تھائی لینڈ کو سیاحت کے لیے ایک بہترین ملک مانا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کی جدید شہرت اپنے نائٹ لائف، بار، ڈانسنگ کلب، شراب خانے، جوئے خانے، زنا خانے اور مساج سینٹر دنیا کے 5 ترین بیچوں میں مشہور ہے۔ پوری دنیا سے سیر و سیاحت کا شوق رکھنے والے لوگ جنسی لذت کو پورا کرنے کے لیے تھائی لینڈ کا ہی رخ کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں زنا دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہجڑے تھائی لینڈ میں ہی ملتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں ہجڑے اور لڑکیوں میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بہت سارے تھائی لینڈی مرد جنسی کاروبار کرنے کے لیے خاص طور پر اپنی سرجری کرواتے ہیں اور ہجڑے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مجھے اندیشہ اپنی امت میں قوم لوط کے فعل کا ہے۔ اسی طرح انجیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اہل سدوم اور عمور کی طرح ہو جائیں گے اور لوگ ہم جن پرستی کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کے لیے یہ سخت ترین دور ہے اور شاید آنے والا دور اس سے بھی زیادہ مشکل اور سخت ہے۔